साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एग्री मिशन कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने मिशन में जुटे हुए होंगे, यानी आप अच्छी तैयारी है वो कर रहे होंगे। आप अपने मिशन में चाहे कृषि पर्यवेक्षक हो, जेट हो, आईसीआर हो या भारत की कोई भी अन्य कृषि प्रतियोगी परीक्षा हो, उसकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होंगे। तो अभी तक हमने है जो गाय की नस्लें हैं वो कर ली है कंप्लीट। इसी के साथ साथ हमने भैंस की नस्लें उसका बेसिक है वो कर लिया है और भैंस की नस्लें हैं वो अपने करेंगे आज की इस वीडियो में। तो साथियों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। साथियों इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपको लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का। वहां से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से क्लिक करके हमारे चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां आपको चैनल और जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे आपको अच्छी क्विजेज मिलती है। एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए आपको बेनिफिशियल होगी जो क्विजेज है वो। इसी के साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन करने के बाद में आपको क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। तो आशा करता हूं आपने अभी तक जो जितना करवाया मैंने अच्छे से तैयार कर लिया होगा, एक एक चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर कर ली होंगी। और इसी जब हमारी भैंस की नस्लें आज कंप्लीट हो जाएगी तो अपने परसों तक अपने एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, यानी जो क्विज फॉर्म में होगा और आपका टेलीग्राम ग्रुप पे होगा। और उस टेलीग्राम पर आपको मैं पहले से ही इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब होगा और कितने बजे होगा। तो आप सभी है उस टाइम ऑनलाइन आ जाना और टेलीग्राम पे अपने वो क्विज है वो लाइव करेंगे, जिससे आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस होगी। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, इतना ही आपकी तैयारी है वो अच्छी और जबरदस्त होगी, जिससे आने वाला जो एग्जाम आपका चाहे कृषि पर्यवेक्षक हो उसमें आपकी अच्छी और जबरदस्त तैयारी हो पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी कृषि साथियों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। सिर्फ आपका काम इतना ही है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें फटाफट। और शेयर करने के बाद में अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज अपने बात करेंगे भैंस की नस्लों की। तो सबसे पहले अपने देखें बात करेंगे मुर्रा नस्ल की। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल है हमारी मुर्रा। तो मुर्रा नस्ल के बारे में यदि अपने बात करें, मुर्रा नस्ल की बात करें तो मुर्रा नस्ल के यदि मुर्रा नस्ल की अपने बात करें तो इसके मूल स्थान या उत्पत्ति की बात करेंगे। मूल स्थान या उत्पत्ति कह सकते हो कि मूल स्थान या उत्पत्ति है वो मुर्रा नस्ल का कौन सा है। आप सभी को पता होगा मुर्रा नस्ल है भारत की सबसे अच्छी नस्ल, बल्कि दुनिया की सबसे अच्छी नस्ल, दुधारू नस्ल मानी जाती है। तो देखिए इसका मूल स्थान है वो कौन सा है, हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र। हरियाणा और पंजाब, और हरियाणा का भी कौन सा, जो हिसार और रोहतक जिले हैं। कौन सा, हिसार और रोहतक। हिसार रोहतक। इसी के साथ साथ में क्या है, कुछ क्षेत्र दिल्ली का और कुछ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वो भी इसका क्या माना जाता है, मूल स्थान माना जाता है। तो मूल स्थान है वो कौन सा हुआ, हरियाणा का हिसार रोहतक, पंजाब है इसी के साथ साथ दिल्ली है और यूपी है वो इसका क्या माना जाता है, मूल स्थान माना जाता है। अब अपने बात करें कि इसका जो इस नस्ल का उपनाम क्या होता है या अन्य नाम कह सकते हैं, अन्य नाम। देखिए इस नस्ल का जो अन्य नाम है वो अन्य नाम आपका इस नस्ल के लिए रहता है, इसे खुंडी या कुंडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, खुंडी या इसे कुंडी कहा जाता है। साथियों इसे खुंडी या कुंडी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके सींग है वो कैसे होते हैं, गोल गोल क्या होते हैं, कुंडलित होते हैं।
और जलेबी की तरह क्या होते हैं, मुड़े हुए थे। तो इसी के सींग है वो जलेबी आकार के भी रहते हो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए इसे खुंडी या कुंडी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल आगे से क्या सींग है वो इसके मुड़े हुए थे जलेबी की तरह, इसलिए खुंडी या कुंडी नाम इसका पड़ गया। इसके साथ में इसे क्या कहते हैं, इसे दिल्ली भैंस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, दिल्ली भैंस। दिल्ली भैंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति उस क्षेत्र से है, तो इसे दिल्ली बफेलो के नाम से भी जाना जाता है, या दिल्ली भैंस भी इसे कहा जाता है। अब अपने बात करेंगे इसके वितरण की, कि ये नस्ल और कहां कहां पाई जाती है। राजस्थान की बात करें, देखिए वितरण की मैं बात करूं यदि, इसका वितरण है वो कहां कहां पर है। देखिए जयपुर, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बीकानेर, कोटा, कोटा के अलावा ये जो है श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर के साथ साथ नीम का थाना सीकर। देखिए नीम का थाना जो सीकर है, यहां प्योर नस्ल पाई जाती है। कैसी प्योर नस्ल है वो पाई जाती है। नीम का थाना में इस मुर्रा नस्ल की जो प्योर भैंस है वो आपको मिल जाती है उस क्षेत्र में। और इसी के साथ साथ जो अजमेर संभाग है वहां पर भी मिल जाती है, तो अपने कह सकते हैं अजमेर, इसके साथ अपने अजमेर को भी जोड़ सकते हैं। ये तो बात हुई इसके मूल स्थान की, इसके अन्य नामों की और वितरण की। अब अपने बात करते हैं विशेषताओं की, कि इस नस्ल की विशेषताएं क्या रहती है। विशेषताएं यानी शारीरिक जो इसकी विशेषताएं होती है उनके बारे में यदि अपने बात करें कि इस नस्ल की क्या विशेषताएं होती है, तो सबसे पहले अपने बात करें, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, बता भी चुका हूं, सींग कैसे होते हैं। सींग कैसे होते हैं, देखिए सींग होते हैं इसके जलेबी आकार के। कैसे, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलेबी आकार के सींग होते हैं। कैसे होते हैं, जलेबी आकार के सींग। तो इंपॉर्टेंट है, जलेबी आकार के सींग होते हैं। नेक्स्ट फिर मैं बात करूं रंग की, कि इस नस्ल का रंग कैसा होता है। रंग आपको पता है कैसा होता है, गहरा काला चमकीला रंग होता है। गहरा काला चमकीला रंग, गहरा काला चमकीला रंग। इस नस्ल के जितना काला रंग किसी नस्ल का नहीं होता है अन्य, तो अपने कह सकते हैं जेट ब्लैक कलर होता है। कैसा होता है, जेट ब्लैक कलर होता है, यानी जिसे शाह काला भी कह सकते हैं, जिसे अपने क्या कहते हैं, शाह काला भी कह सकते हैं। शाह काला भी कह दो तो एक ही बात है। तो इतनी दो चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कि जेट ब्लैक कलर होता है और सींग कैसे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके सींग कैसे होते हैं, जलेबी आकार के। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट अपने बात करें कि इसके जो मुंह है, पैर और पूंछ पर कैसे होते हैं, सफेद धब्बे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुंह पर, उसकी पैरों पर और पूंछ पर कैसे होते हैं, सफेद है वो धब्बे पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट विशेषता, मुंह है, पैर, मुंह है, पैर तथा पूंछ, पूंछ पर सफेद धब्बे, सफेद धब्बे, ये भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता रहती है। मुंह, पैर और पूंछ पर क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। और नेक्स्ट बात करूं तो इसका जो सिर होता है, सिर छोटा, ललाट उभरा हुआ, ललाट या माथा कह सकते हैं, ललाट या माथा उभरा हुआ, अयन सुविकसित। देखो अयन सुविकसित होता है, अयन सुविकसित यानी अयन कह लो या अडर कह लो, सुविकसित होता है। इसी के कारण ही क्या है, यानी भारत की या दुनिया की सबसे अच्छी नस्ल दूध के मामले में मानी जाती है। तो अयन क्या होगा, सुविकसित होगा। और इसके थन क्या होते हैं, छोटे होते हैं और दूर दूर होते हैं। तो इसके थन क्या होते हैं, थन छोटे छोटे व दूर दूर, छोटे छोटे व दूर दूर, दूर दूर। इसका अडर तो क्या होता है, सुविकसित होता है, लेकिन थन क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और दूर दूर इसके होते हैं। और एक चीज मैंने आपको मैं पहले बता चुका हूं कि विश्व की सबसे अच्छी दूध देने वाली नस्ल है वो कौन सी है, ये मुर्रा नस्ल है, वो ही मानी जाती है। तो अपने नोट लगा के, इंपोर्टेंट लगा के लिखना, इंपोर्टेंट है, विश्व की
भैंस की दूध देने वाली सर्वश्रेष्ठ नस्ल, दूध देने वाली सर्वश्रेष्ठ नस्ल, सर्वश्रेष्ठ नस्ल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे अच्छी जो दूध देने वाली नस्ल है वो कौन सी है, वो आपकी रहती है मुर्रा नस्ल रहती है। नेक्स्ट अपने बात कर सकते हैं कि इसका जो दूध उत्पादन है, मिल्क प्रोडक्शन या दूध उत्पादन कितना होता है, मिल्क प्रोडक्शन या इसका दूध उत्पादन है वो कितना होता है, मिल्क प्रोडक्शन या इसका दूध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन या इसका दूध उत्पादन है वो 1800 से 2500 लीटर, 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत, 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत रहता है। फिर बात करें नेक्स्ट फैट परसेंटेज की या वसा प्रतिशत की, कि वसा प्रतिशत इसमें कितना होता है। वसा प्रतिशत की अपने बात करें तो इसके अंदर 7% यानी इस भैंस के दूध के अंदर 7% वसा है वो पाई जाती है, 7% वसा पाई जाती है। फिर अपने शरीर भार की बात करें तो ये नस्ल कैसी आपकी भारी नस्लों में अपने इसको काउंट कर सकते हैं, तो इसका शरीर भार है वो कितना रहता है, 500 से 600 किलोग्राम का तो इसका मेल रहता है, और 550 से 500 से 550 किलोग्राम की इसकी मादा रहती है। तो शरीर भार एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो शरीर भार को। तो नर का जो शरीर भार है वो रहता है 500 से 600 किलोग्राम, और मादा का जो शरीर भार रहता है वो रहता है 550 से 600 किलोग्राम। मादा का शरीर भार है वो रहता है 550 से 600 किलो 500 से 550 किलोग्राम, ये करना भी 500 से 550 किलोग्राम, 500 से 550 किलोग्राम। ये विशेषताएं किस नस्ल की थी, हमारी मुर्रा नस्ल की थी। तो एग्जाम में यहां से पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की मैं बात करूं तो पूछा जा सकता है कि कुंडी या खुंडी नस्ल किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। या आपको उत्पत्ति स्थान, ये भी काफी बार पूछा था, हरियाणा है इसका, जो रोहतक और हिसार जिले है वो इसकी प्योर उत्पत्ति, दिल्ली और यूपी का क्षेत्र। पूछा जा सकता है राजस्थान में नस्ल कहां पाई जाती है, तो मुख्यतः जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, गंगानगर, नीमका थाना, सीकर और अजमेर में यह नस्ल आपको मिल जाती है। नेक्स्ट इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है सींगों पे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में इसकी यही विशेषता पूछी जाती है कि इसकी सींग कैसे होते हैं, जलेबी आकार की, या कह सकते हैं जलेबी की तरह कुंडलित इसके सींग होते हैं। रंग भी पूछ लिया जाता है कि इसका रंग कैसा होता है, इस नस्ल का रंग है वो गहरा काला चमकीला रंग, जेट ब्लैक रंग होता है। फिर बात करूं मुंह है, पैर पूंछ पर क्या होते हैं, सफेद धब्बे पाए जाते हैं, और सिर कैसा होता है, छोटा, ललाट कह सकते हो छोटा होता है, और माथा क्या होता है, सिर छोटा होता है, ललाट या माथा क्या होता है, उभरा हुआ होता है, अयन सुविकसित होता है, और इसके जो थन होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं और छोटे होते हैं। दूध उत्पादन 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत रहता है। फैट परसेंटेज इसमें 7% है वो वसा रहती है। देखिए वसा इसमें सबसे ज्यादा नहीं होती है, आप सभी को पता है वसा कौन सी भैंस की नस्ल में सबसे ज्यादा होती है, बधावरी नस्ल में सबसे ज्यादा, उसके अंदर 12 से 14% तक फैट परसेंट है, मैक्सिमम 14% तक भी चला जाता है। फिर अपने बात करें कि इसके अंदर जो शरीर भार है, नर का शरीर भार है वो आपका 500 से 600 किलोग्राम, और मादा का भार है वो 500 से 550 किलोग्राम रहता है। आशा करता हूं मुर्रा नस्ल है, और एक ये विशेषता इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है कौन सी, कि विश्व की भैंस की दूध देने वाली सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो कौन सी है, मुर्रा है। और ICAR क्या रखता है, मुर्रा नस्ल की वंशावली रखता है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR क्या रखता है, मुर्रा नस्ल की वंशावली, मुर्रा नस्ल की वंशावली। फटाफट साथ में आपने नोट कर लिया होगा, और नहीं नोट किया होगा तो एक बार जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पे। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट है वो ले लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी दूसरी नस्ल को। साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा जो
साथ ही आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एग्रीकल्चर का फील्ड का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसकी तैयारी कर रहा है, उस साथी तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अपनी कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप जितने ज़्यादा रिव्यू आप दोगे उतना ज़्यादा मेरे लिए आपके रिव्यू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो रखते हैं। तो नेक्स्ट अपने नस्ल को स्टार्ट करते हैं। दूसरी नस्ल हमारी रहेगी, देखिए साथियों, जाफराबादी भैंस की दूसरी नस्ल की बात करें, जाफराबादी। जाफराबादी दूसरी नस्ल रहेगी जाफराबादी। तो इस नस्ल के बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे कि एग्जाम में क्या है वो पूछा जा सकता है, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में इस नस्ल के बारे में पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं जाफराबादी नस्ल के बारे में। देखिए जाफराबादी नस्ल की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें, उत्पत्ति की बात करें, तो इस नस्ल की जो मूल स्थान है, मूल स्थान, इस नस्ल का मूल स्थान कौन सा माना जाता है? देखो जाफराबादी नस्ल का नाम क्या है? जाफराबादी। तो जो जाफराबाद है, जो क्षेत्र है, वो कहां पड़ता है? अपने पहले एक नस्ल गाय की वहां मूल स्थान उसका भी पढ़ चुके हैं, कौन सी? गिर नस्ल थी। फटाफट आंसर दीजिए कि गिर नस्ल का, अपने दिमाग में आंसर दीजिए फटाफट कि गिर नस्ल का मूल स्थान कौन सा था। अरे गिर नस्ल कहां की? गुजरात की नस्ल है और उसका मूल स्थान था जो आपका गिर क्षेत्र है या गिर जंगल है वो। तो अपने इसी का क्या रहता है? गिर, गुजरात का गिर जंगल है, काठियावाड़ और जाफराबाद क्षेत्र है, वो इसका क्या रहता है? मूल स्थान है वो रहता है। फिर अपने बात करते हैं, फटाफट नोट कीजिए मूल स्थान, गुजरात का गिर जंगल, गुजरात का गिर जंगल, और गिर जंगल यानी काठियावाड़ क्षेत्र पड़ता है, काठियावाड़ तथा जाफराबाद क्षेत्र, जाफराबाद क्षेत्र। फिर अपने उपनाम की बात करेंगे, इस नस्ल के उपनाम क्या होते हैं? उपनाम क्या होते हैं या अन्य नाम कह सकते हो कि उपनाम या अन्य नाम इस नस्ल के क्या रहते हैं? तो इसे किन नामों से? सबसे इंपॉर्टेंट रहता है मिनी एलिफेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसका नाम है मिनी एलिफेंट के नाम से इसको जाना जाता है, यानी छोटा हाथी के रूप में। क्यों जाना जाता है? क्योंकि भैंस की सबसे भारी नस्ल है, ये बहुत भारी नस्ल मानी जाती है और इसे क्या कहते हैं? इसे गिर भी कहा जाता है, क्योंकि गिर के जंगल से उत्पत्ति है। तो ऐसा भी पूछ सकता है आपसे कि निम्न में से किस भैंस की नस्ल को गिर के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाफराबादी है। इसे जाफराबाद क्षेत्र में उत्पत्ति होने के कारण इसे जाफरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके उपनाम क्या हो गए? मिनी एलिफेंट, गिर और जाफरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और एक इसका नाम और रहता है भावानरी। क्या है? एक गुजरात में जगह है भावनगर, तो भावानरी के नाम से भी इसी नस्ल को जाना जाता है। भावानरी कौन सी नस्ल है भैंस की? वो यही नस्ल रहती है। फिर अपने बात करें कि इस नस्ल की विशेषताएं क्या होती है, कि इस नस्ल की विशेषताएं क्या होती है, कैसा इसका रंग होता है, कैसे इसके सींग होते हैं और किस इसका और क्या है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इस नस्ल की अपने बात करें कि रंग, देखो मुर्रा नस्ल का रंग कैसा था? मुर्रा नस्ल का रंग था गहरा काला, शाह कह सकते हैं जेट ब्लैक, लेकिन इसका रंग क्या होता है? हल्का काला होता है, हल्का काला होता है। एक नस्ल आपने घरों में भी देखी होगी जिसके क्या होते हैं? मुंह के साइड से बराबर ऐसे सींग चलते हैं और पीछे तक जाते हैं, गर्दन से पीछे तक जाते हैं और लास्ट में क्या होते हैं? गोल ऐसे छल्ले की तरह मुड़े होते हैं थोड़े। तो वो नस्ल यानी बहुत आपको भारी भरकम नस्ल नजर आती है। और सींग सबसे बड़ी विशेषता इसकी, सींग बहुत बड़े होते हैं। सींग क्या होते हैं? जाफराबादी नस्ल के बहुत बड़े होते हैं, कह सकते हैं अपने तलवार के समान क्या होते हैं? लंबे इसके सींग है वो रहते हैं। तो सबसे बड़ी अपने विशेषता इसकी देखें तो रंग हल्का काला होता है, सींग मोटे होते हैं, यानी मोटाई भी ज्यादा होती है और लंबाई भी ज्यादा होती है, और भारी भरकम। पहले क्या सींग ऐसे नीचे की तरफ आते हैं और बाद में से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो तलवार के समान भी इसके सींग अपने कह सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं विशेषताओं में देखिए सबसे पहले इसकी विशेषता अपने बात करें कि सींग कैसे होते हैं। सींग, तो इसके सींग कैसे होते हैं?
भारी भरकम, भारी भरकम, भारी भरकम नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मुड़कर, मुड़कर पीछे की ओर, पीछे की ओर। इसके सींग क्या होते हैं? जैसे क्या एक बार जैसे यहां से सींग निकला है इस प्रकार जाएंगे, इस प्रकार से जाएंगे, तो अपने कह सकते हैं इसके सींग कैसे होते हैं? तलवार के समान भी कह सकते हैं। यानी अपने कह सकते हैं कि सींग कैसे होते हैं? तलवार के समान, तलवार के समान सींग, तलवार के समान सींग इसी नस्ल के हैं, वो माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करें कि रंग कैसा होता है, कि रंग इस नस्ल का होता है वो कैसा होता है? रंग होता है हल्का काला। कैसा होता है? हल्का काला रंग होता है। लेकिन मुर्रा नस्ल का रंग कैसा था? मुर्रा नस्ल का रंग शाह काला था, जेट ब्लैक कलर था। एक चीज मैंने सींगों की ओर बताई थी, सींगों का जो आगे का भाग है गोल छल्लेदार होता है। कैसा होता है? तो अपने कह सकते हैं, यहीं लिख देते हैं, सींग का आगे का भाग, भाग गोल छल्लेदार, छल्लेदार, गोल छल्लेदार, यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? रिंग लाइक, रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहती है, गोल छल्लेदार होता है। नेक्स्ट अपने विशेषता की बात करें तो इसका माथा या ललाट क्या होता है? चौड़ा रहता है। क्या रहता है? माथा या ललाट भी चौड़ा रहता है। और इसका माथा वो क्या होता है? डोम शेप होता है, डोम शेप्ड होता है, यानी गुंबदाकार। मंदिर पे आपने देखे होंगे गुंबद जो बने होते हैं वो गुंबद के समान क्या होता है? इसका जो है सिर होता है। तो अपने कह सकते हैं सिर चौड़ा हुआ, माथा ललाट उभरा हुआ होता है। तो नेक्स्ट विशेषता की बात करें, सिर बड़ा, माथा या ललाट कह सकते हैं उभरा हुआ, उभरा हुआ, गुंबदाकार, गुंबदाकार। कैसा होता है? जो मंदिर पे एक गोल गोल स्ट्रक्चर बनी होती है वो गुंबदाकार, इसे कहते हैं डोम शेप्ड। उसको क्या कहते हैं? डोम कहा जाता है, जो गुंबद होता है उसको। फिर अपने और विशेषता की बात करें तो देखिए, जो आपकी भैंस की नस्लें हैं, इन भैंस की नस्लों में सबसे भारी नस्ल है ना, वो कौन सी? अपनी भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल आपकी जाफराबादी ही रहती है, जाफराबादी ही रहती है। तो शरीर भारी भरकम होता है। शरीर कैसा होता है? शरीर भारी भरकम, भारी भरकम, इसीलिए तो क्या कहते हैं इसको? मिनी एलिफेंट कहा जाता है। और विशेषता क्या हो सकती है? कम ब्यांतकाल में, कम ब्यांतकाल में सर्वाधिक दूध उत्पादन, सर्वाधिक दूध उत्पादन। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका औसतन जो ब्यांतकाल है, यानी इसका जो दुग्ध काल है, सॉरी अपने इसको दुग्ध काल, दुग्ध काल, कम दुग्ध काल में सर्वाधिक दूध उत्पादन। तो अपने कैसे हैं? इसका जो मिल्किंग पीरियड होता है वो लगभग 7 माह का होता है, यानी 7 महीने में इसका उत्पादन अधिक होता है। उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है, यानी 7, ब्यांतकाल छोटा है उसके हिसाब से क्या होता है? इसका दूध का उत्पादन है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर अपने कह सकते हैं, देखो गिर गाय में अपने क्या पढ़ा था? स्लीपी अपीयरेंस। जैसे अपने को ऐसा लगता है गिर गाय के आंखें बंद कर रखी है और सो रही है, उसी प्रकार इसकी भी आंखें कैसी होती है? स्लीपी अपीयरेंस की होती है। तो आपको याद रखना चाहिए, गाय जिसका उत्पत्ति स्थान गिर का जंगल है वो भी स्लीपी अपीयरेंस है, और ये भी क्या है? स्लीपी अपीयरेंस है। ऐसे लगता है जैसे सुस्त खड़ी और सो रही है गाय, अपने पड़ी थी, वैसे ही क्या होती है? स्लीपी अपीयरेंस की रहती है, स्लीपी अपीयरेंस की रहती है। तो नेक्स्ट बात करें स्लीपी अपीयरेंस, तो अपने कह सकते हैं यहां एक विशेषता नोट डाउन, नेक्स्ट नंबर लगा के लिख लेना, 6 नंबर यहां नोट, स्लीपी अपीयरेंस, अपीयरेंस यानी जो अपने
आंखें थोड़ी बंद सी रहती है, जैसे ऐसे लग रही है सो रही है। नेक्स्ट अपने बात करें, देखिए इसके दूध उत्पादन की, कि दूध उत्पादन कितना होता है इसका। दूध उत्पादन, दूध उत्पादन, इसका दूध का उत्पादन है वो 900 से 1100 लीटर होता है। 1100 लीटर प्रति ब्यांत कितना होता है, 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यांत। नेक्स्ट बात करें कि इसके अंदर जो वसा प्रतिशत होती है, कि इसके दूध के अंदर वसा कितनी होती है, वसा होती है 7 से 9% औसतन वसा पाई जाती है। देखिए बदावरी जो जाफराबादी नस्ल है उसके दूध में औसतन 7 से 9% वसा पाई जाती है। और वही मैं शरीर भार की या बॉडी वेट की बात करूं तो बॉडी वेट है लगभग क्या होता है, जो इसका नर होता है उसका 500 से 600 किलो वही मुर्रा वाला, और 450 से जो 500 किलोग्राम है वो रहता है लगभग जाफराबादी का, जो मेल होता है, सॉरी मादा होती है, फीमेल होती है, उसका रहता है। तो इतनी बातें आपको क्लियर होगी। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा या तो आपसे पूछा जाता है इसमें सबसे भारी नस्ल कौन सी है, या इसका मूल स्थान पूछ लिया जाता है कि मूल स्थान कौन सा है। और आपसे इसके अलावा यहां से क्वेश्चन है, बहुत कम चांसेस है जो पूछे जाते हैं, या आपके ये आपने नहीं पढ़ा होगा कि तलवार के समान सींग है। हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ ले कि तलवार के समान है सींग किस भैंस की नस्ल के होते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद में अपने बात करेंगे हमारी नेक्स्ट नस्ल की। फटाफट इसको आप नोट कीजिए या आप स्क्रीनशॉट लीजिए बाद में नोट करना चाहते हो। चलिए बात करते अपने नेक्स्ट नस्ल की। नेक्स्ट हमारी नस्ल रहेगी भदावरी नस्ल। नेक्स्ट भैंस की नस्ल की बात करेंगे अपनी भदावरी नस्ल की। तो चलिए बात करते हैं भदावरी नस्ल की कि क्या विशेषताएं हैं, कहां से एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। चलिए देखिए हमारी नेक्स्ट नस्ल रहेगी भदावरी नस्ल। नेक्स्ट है भदावरी भैंस की हमारी तीसरी नस्ल रहेगी भदावरी। इस नस्ल के बारे में अपने बात करते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे को किस प्रकार पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मूल स्थान की। सबसे पहले बात करते हैं अपने मूल स्थान की। भदावरी नस्ल का मूल स्थान कौन सा है। भदावरी नस्ल का देखिए मूल स्थान है आगरा। आगरा का भदावर जो स्थान है, या भदावर स्टेट कह सकते हो, पहले रियासत थी, भदावर स्थान। आगरा यूपी का जो भदावर स्थान है, इसी के साथ साथ में क्या है, जो यमुना और चंबल की घाटी है, यमुना व चंबल घाटी में बसे एमपी के जो क्या है, एमपी का इटावा और ग्वालियर क्षेत्र। इटावा यूपी में है और ग्वालियर एमपी में है। तो यूपी का इटावा और ग्वालियर का कौन सा, एमपी क्षेत्र है। यमुना और चंबल घाटी में जो बसा हुआ क्षेत्र है वो इसका क्या माना जाता है, मूल स्थान है वो माना जाता है। अब अपने बात करें कि इसके वितरण की, कि वर्तमान में ये भदावरी नस्ल है वो कहां पाई जाती है। राजस्थान की बात करें यदि वितरण की, तो इस नस्ल का वितरण है वो कहां है। देखिए वितरण की मैं बात करूं तो देखिए कहां पाई जाएगी, जो राजस्थान का जिला टच करता हो यूपी से, तो अपने कह सकते हैं भरतपुर और धौलपुर, यानी एमपी से भरतपुर और ये जो धौलपुर है वहां के क्षेत्र से टच करते हैं, तो भरतपुर और धौलपुर, यानी धौलपुर जिला है वो यूपी और एमपी दोनों से टच करता है। नेक्स्ट अपने बात करें कि इस नस्ल की क्या विशेषताएं होती है। विशेषताओं की बात करें, एग्जाम की दृष्टि से क्या विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषताएं हैं जो महत्वपूर्ण रहेगी अपनी। देखिए सबसे पहले मैं पहली विशेषता की बात करूं, इस भदावरी नस्ल की क्या विशेषता होती है। रंग से संबंधित अपने विशेषता की बात करें, देखिए रंग कैसा होता है इस नस्ल का, रंग कैसा होता है, इस नस्ल का रंग
अधिकांशतः कैसा होता है, काला होता है। अधिकांशतः क्या होता है, काला होता है। यानी जो आपकी नस्ल मुर्रा है उससे तो कम, मुर्रा से कम काला, मुर्रा से कम काला, परंतु जाफराबादी से अधिक काला, जाफराबादी से अधिक काला, जाफराबादी से अधिक काला, अधिक काला। जो जाफराबादी नस्ल होती है ना उससे तो इसका रंग क्या होता है, अधिक काला होता है। और मुर्रा को तो बताया था भैंस की नस्लों में सबसे ज्यादा काला रंग किसका होता है, मुर्रा का होता है, तो उससे क्या होता है, इसका कम होता है। दोनों के बीच की नस्ल है वो मानी जाती है। और एक फिक्स आपके बुक में इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है कि तांबे जैसा, तांबे जैसा लालिमा लिए हुए, लालिमा लिए हुए। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तांबे जैसा कलर किस नस्ल का होता है भैंस की, तो इस पे आप स्टार लगा लेना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि तांबे जैसा रंग है वो कौन सी भैंस का होता है, या आपसे पूछा, बुक में लिखा हुआ है बादामी रंग, कैसा, बादामी रंग। ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि बादामी रंग किस नस्ल का होता है, तो बधावरी का कैसा होता है, बादामी रंग होता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। यानी भूरा तांबे जैसा रंग किस नस्ल का होता है, या तांबे जैसा रंग है वो किस नस्ल का होता है। अब अपने बात करें नेक्स्ट विशेषताओं की कि इसका शरीर कैसा होता है। देखिए शरीर कैसा होता है, शरीर आगे से चौड़ा होता है और पीछे से क्या होता है, आगे से, देखिए इस नस्ल की मैं बात करूं, आपने वेज शेप पढ़ा होगा, वेज शेप या फनाकार या तिकोना पढ़ा होगा। यानी आगे से पतला होता है, पीछे से क्या होता है, चौड़ा होता है। तो आगे से पतला व पीछे से चौड़ा, पीछे से चौड़ा, इसे क्या कहते हैं, फनाकार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फनाकार, फनाकार, या इसे अंग्रेजी में कहेंगे वेज शेप्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, वेज शेप कहेंगे, या वी आकार भी कह सकते हैं। कैसा, वी आकार भी कहा जा सकता है। यानी वी कैसा होता है, आगे से पतला होता है, पीछे से चौड़ा होता है। इसी प्रकार इस नस्ल की विशेषता है कि भैंस की कौन सी ऐसी नस्ल है जिसका शरीर है वो तिकोना होता है, आगे से पतला होता है और पीछे से क्या होता है, चौड़ा होता है। तो वो कौन सी नस्ल है, आपकी बधावरी नस्ल है वो रहती है। इसके जो सींग होते हैं वो भी क्या होते हैं, चपटे और मोटे होते हैं, और पीछे की तरफ क्या होते हैं, मुड़कर ऊपर की तरफ आते। जैसे कुछ अपने बात करें, इस नस्ल के सींग कैसे होते हैं, सींग मोटे चपटे, मोटे चपटे, पीछे की तरफ मुड़े, पीछे की तरफ मुड़े हुए। सींग चपटे होते हैं, मोटे, और पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट बात करें कि इस नस्ल के पैर कैसे होते हैं, ये भी आपकी बुक की है लाइन। एग्जामिनर क्या करेगा, आपकी बुक को ऑथेंटिक मानेगा और वहां से, यानी जो 12th की बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, पैर गेहूं के समान भूरे, यानी गेहूं का जो स्ट्रो होता है, यानी स्ट्रो लाइक कलर होता है, यानी गेहूं के समान उसका भूरा रंग है वो पैरों का होता है। ये इनकी विशेषता रहती है। आज इसका आज तक जो क्वेश्चन पूछा गया वो यही पूछा गया, तांबे जैसा रंग है वो किसका होता है, पेट क्वेश्चन है, यहीं से पूछा जाना है यदि यहां से पूछेगा। या बदावरी में क्या पूछता है, फैट परसेंटेज। दो ही क्वेश्चन आज तक बदावरी नस्ल से है वो बने हैं। अब अपने बात करें कि दूध उत्पादन कितना होता है, दूध उत्पादन, दूध उत्पादन, दूध उत्पादन। देखिए इसका मिल्क प्रोडक्शन है वो 900 से 1200 लीटर होता है। कितना होता है, 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यांत। फिर बात करूं मैं फैट परसेंटेज की, इसमें वसा सबसे इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इसमें वसा कितनी होती है। तो आपको पता है वसा सबसे ज्यादा होती है, 12 से 14% वसा इसके अंदर पाई जाती है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि बदावरी नस्ल है उसके दूध में कितनी फैट पाई जाती है, सबसे अधिक। तो अपने ये भी कह सकते हैं भैंस की नस्लों में सबसे अधिक जो वसा पाई जाती है
वो किस नस्ल के दूध में होती है? बदावरी। ये क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है। तो घी उत्पादन के लिए भी ये अच्छी नस्ल मानी जाती है। आशा करता हूं इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इसका जो शरीर भार है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आप फटाफट नोट कीजिए। उसके बाद में अपने बात करेंगे नेक्स्ट हमारी नस्ल की। चौथी नस्ल हमारी कौन सी रहेगी? नोट कर लिया होगा। अब अपने बात करते हैं हमारी चौथी नस्ल जो रहेगी उसकी। चौथी नस्ल रहेगी नीली रावी। फटाफट हेडिंग लगाइए, नीली रावी नस्ल। नीली रावी नस्ल, भैंस की नीली रावी नस्ल की अपने बात करेंगे। नीली रावी नस्ल की अपने बात करेंगे। देखिए नीली रावी नस्ल की क्या विशेषताएं रहेगी? नीली रावी, नीली रावी नीली रावी नस्ल अपने पढ़ने जा रहे हैं। क्या विशेषताएं हैं देखिए। मूल स्थान की बात करूं तो जैसे नाम से आपको आइडिया हो रहा है, नीली रावी यानी जो पंजाब में क्या है, पंजाब का सतलज व रावी नदी का क्षेत्र, रावी नदी का क्षेत्र। देखो इसका नाम क्यों पड़ा? सतलज नदी का पानी है वो कैसा दिखता है? रंग उसका नीला नीला दिखाई देता है, ब्लू कलर दिखाई देता है। और जिससे इसका नाम है उस क्षेत्र में ये पाई जाती थी, उसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? नीली रावी है वो पड़ गया। यानी रावी नदी है और सतलज नदी है, दोनों का जो सतलज नदी है उसका रंग पानी का कैसा? नीला, उसी कारण उसे नीली रावी यानी उस स्थान में इसका उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान है वो माना जाता है। और ये क्षेत्र कौन सा है? फिरोजपुर है पंजाब का, अमृतसर है आपका, यूपी का जो क्षेत्र रहता है बरेली है, मुरादाबाद है, उत्तराखंड का जैसे रामपुर है, नैनीताल है। तो अपने और बात करें कि इसके वितरण की, कौन कौन सा क्षेत्र है? फिरोजपुर पंजाब, फिरोजपुर पंजाब, अमृतसर है, यानी फिरोजपुर और अमृतसर है वो पंजाब के, ये तो है पंजाब के। और फिर अपने बात करें बरेली और मुरादाबाद, बरेली मुरादाबाद यूपी के, बरेली और मुरादाबाद यूपी के। रामपुर और नैनीताल, रामपुर और नैनीताल ये है नैनीताल उत्तराखंड के, यूके यानी उत्तराखंड। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या रहता है? इसका वितरण रहता है। फिर अपने बात करें विशेषताओं की, बात करें यदि विशेषताओं की, तो रंग इसका कैसा होता है? इस नस्ल का रंग अधिकांशतः काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। कभी कभी क्या होता है? थोड़ा बहुत भूरा हो सकता है, थोड़ा बहुत भूरा हो सकता है। तो अधिकांशतः काला, अधिकांशतः काला, कभी कभी भूरा, कभी कभी भूरा। फिर एक इसकी सबसे अच्छी विशेषता, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके सिर मुंह, थूथन, थूथन क्या होती है? मजल होती है, मजल को कहते हैं। अब मजल क्या होती है? थूथन को अंग्रेजी में मजल कहते हैं। तो यानी जो मुंह से जस्ट ऊपर क्या होती है कि जो नाक के बीच में जगह होती है उसे क्या कहते हैं? जो ब्लैक कलर की जगह होती है वो क्या होती है? मजल होती है। अधिकांश से क्या होता है? ब्लैक कलर होता है उसका सभी नस्लों में। लेकिन इस नस्ल में अपने बात करें, सिर मुंह है, थूथन तथा पैर, पैर तथा पूंछ का रंग सफेद। क्या होते हैं? सफेद धब्बे होते हैं। क्या होते हैं? सफेद है, धब्बे है वो पाए जाते हैं। देखो सिर मूंछ मुंह है, सिर मुंह है, थूथन, पैर तथा पूंछ का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। कितनी जगह से हो गया? 1 2 3 4 और 5, 5 जगह से इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। इसलिए इसको एक नाम और देते हैं, इंपॉर्टेंट है। वो नाम क्या देते हैं? यहां नोट कर रहा हूं मैं। देखो
क्या कहते हैं उसको, पंच कल्याणी, पंच कल्याणी नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ सकता है कि पंच कल्याणी के नाम से कौन सी नस्ल जानी जाती है, तो वो आपकी कौन सी है, नीली रावी नस्ल। इसलिए जानी जाती है क्योंकि इसका 5 जगह से रंग कैसा होता है, सफेद रंग है वो होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पंच कल्याणी नस्ल है वो कहा जाता है। एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता और होती है, क्या विशेषता होती है कि इस नस्ल का जो पशु होता है उसका आंखों का रंग कैसा होता है, कजरी रंग होता है, कजरी रंग होता है या सफेद कह सकते हैं, या बिल्ली जैसा भी कई बार होता है। रंग की बात करें, रंग किसका, आंखों का, आंखों का रंग, आंखों का रंग कजरी या सफेद, बिल्ली जैसा, बिल्ली जैसा, इसे क्या कहते हैं, सफेद होती है वैसे आंखें इसकी, इसे कहते हैं वोल्ड आइज। क्या कहते हैं, वोल्ड आइज कहा जाता है। हिंदी में अपने लिखे तो ऐसे लिख जा सकता है, बोल आइज कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, बोल आइज कहा जाता है। कैसा, जो आंखों का रंग है वो क्या होता है, सफेद या कजरी या बिल्ली जैसा होता है, उसे क्या कहते हैं, बोल आइज है वो कहा जाता है। इसी के साथ इसकी पूंछ लंबी होती है और वो भूमि से टच करती है, और पूंछ के अंतिम सिरे का रंग है वो क्या होता है, गुच्छे, रंग सफेद होता है, और पूंछ क्या होती है, गुच्छेदार है वो होती है। तो नेक्स्ट इसकी विशेषता की बात करें पूंछ की, पूंछ लंबी, भूमि को छूती हुई, भूमि को छूती हुई, तथा अंतिम भाग सफेद गुच्छेदार, अंतिम भाग सफेद गुच्छेदार, सफेद गुच्छेदार, यानी सफेद बालों का अंतिम सिरे पर क्या होता है, पूंछ के गुच्छा होता है। नेक्स्ट बात करें कि इसका जो अयन होता है, अयन सुविकसित, अयन सुविकसित तथा कभी कभी, कभी कभी अयन पर गुलाबी धारियां, यानी अयन पर क्या है, अडर होता है, उस पर कभी कभी गुलाबी धारियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गुलाबी धारियां वो पाई जाती है। ये आपकी इस नस्ल की विशेषताएं हैं। क्या पूछा जा सकता है, एक तो आपसे पूछा जाने वाला यही है कि इसका जो सिर है, मुंह है, सिर है, थूथन है, पैर, पूंछ का रंग कैसा होता है, सफेद होता है, कौन सी नस्ल का होता है, नीली रावी का होता है। उत्पत्ति स्थान सभी का इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और आपसे क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि आंखों का रंग इंपॉर्टेंट है भी, सफेद या कजरी, बिल्ली जैसा या बोल आइज कहते हैं, वो किसका होता है, नीली रावी का। पूंछ है भूमि से टच करती है, और अंतिम जो सिरा होता है इसका कैसा होता है, सफेद होता है। और इसका अडर या अयन होता है वो क्या होता है, विकसित होता है, और उस पे कभी कभी क्या है, गुलाबी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। अब अपने बात करें दूध उत्पादन की, देखिए इसका मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन मुर्रा नस्ल के बाद में सबसे अधिक होता है। मुर्रा का अपने 1800 से 2500 लिखा था, इसका 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत होता है। कितना होता है, 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत इसका क्या रहता है, दूध उत्पादन रहता है। फिर बात करें इंपॉर्टेंट चीज है वो वसा प्रतिशत, वसा प्रतिशत, वसा प्रतिशत, वसा प्रतिशत कितना रहता है इसके अंदर, 8 से 10% वसा रहती है। कितनी, 8 से 10% वसा रहती है। ये हमारी नीली रावी नस्ल थी। अपने 10 सेकंड में एक बार रिवीजन करें तो नीली रावी नस्ल का मूल स्थान फिरोजपुर, अमृतसर, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, नैनीताल, इस क्षेत्र में, यानी पंजाब का जो क्षेत्र है, सतलज और रावी नदी का क्षेत्र है, जिसके कारण पानी का रंग सतलज नदी का नीला था, उसका नीली रावी कहा जाने लगा। और अपने बात करें इसका रंग अधिकांशतः कैसा होता है, काला, कभी कभी भूरा भी हो सकता है। आंखें इसकी कैसी होती है, सफेद होती है, जिसे क्या वोल्ड आइज कहते हैं। पूंछ का अंतिम सिरा वो भी सफेद होता है। मुंह और इसका जो सिर है, मुंह है, और इसकी थूथन है,
इसके पैर है और पूंछ का अंतिम सिरा सफेद होता है, उसे पंच कल्याणी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और अपने कह सकते हैं इसकी पूंछ भूमि से टच करती हुई होती है, अयन सुविकसित होता है और गुलाबी रंग के क्या हो सकते हैं, उस पे धब्बे हो सकते हैं। दूध उत्पादन है 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात होता है, और उसमें जो दूध में, इसके दूध में फैट परसेंट होता है वो कितना, 8 से 10% वसा है वो पाई जाती है। इतना आपको आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद में अपने बात करेंगे नेक्स्ट नस्ल।